नमस्कार प्यारे किसान साथियों। ज्यादातर किसान साथी क्या करते हैं, अपनी फसल को मंडी में ले जाके सस्ते रेटों में बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं है, नहीं सभी किसान को पता होता है कि जो मैं अपनी फसल बेचने जा रहा हूं उसका आगे चल के रेट बढ़ेगा, लेकिन बेच क्यों देते हैं? उनकी मजबूरी क्या है? सबसे पहले तो उनको पता होता है कि हाँ मेरी आगे चल के फसल सही रेटों में बिकने वाली है, फिर भी वो सस्ते रेटों में क्यों बेच देते हैं? क्योंकि उनके पास सही नॉलेज नहीं होती, इस कारण से बेच देते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए, आपने अभी मंडी में गेहूं को बेचा। जब आपने अपनी मंडी में गेहूं को बेचा तो आपको उसका रेट मिला था 18 से लेके 21 रुपए किलो के बीच में। आगे चल के वही गेहूं किस रेट में बिका है आपको पता है? नहीं पता है। जब आप 4 महीने तक गेहूं की सिंचाई से लेके गेहूं की बाली आने तक, गेहूं को मंडी में ले जाने तक पूरी मेहनत कर सकते हैं, तो आगे की जो मेहनत होती है क्या आपको लगता है ज्यादा बड़ी होती है? जी नहीं। मेरा मानना है जब आप गेहूं को पैदा कर सकते हो तो उसका सही मूल्य भी आप तय कर सकते हो। क्या आपको पता है कि आप जिस गेहूं को मंडी में 20 रुपए किलो दे के आए हो, उस गेहूं का आगे चल के क्या हुआ, उसका आगे चल के रेट क्या हुआ? मैं आपको गेहूं बेचने के लिए कतई नहीं बोल रही, मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाली हूँ जो सच में आपके लिए ही बना है और अभी आप उसे कोई भी फायदा नहीं ले पा रहे हो। मैं जिस बिजनेस के बारे में बात कर रही हूँ वो है पुदीने के पत्ते। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पुदीने की खेती करते हैं। ज्यादातर किसान साथी नहीं करते हैं, 10% किसान साथी करते हैं, लेकिन जो 10% किसान साथी करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं, हरे जो पत्ते होते हैं, जो हरे पत्ते होते हैं उन्हें मार्केट में ले जाके बेच देते हैं। जैसे किसी को रायते में जरूरत है या अनेकों प्रकार की औषधियों में होता है। लेकिन क्या आपको पता है जो आप पुदीने के पत्ते सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं या खराब हो जाते हैं, उनको भी आप उस रेट में बेच सकते हो जिस रेट में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपको उस रेट में बेचने की जिस रेट में आज तक आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिस रेट में आज तक आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि लोग इस रेट में बेच रहे हैं। पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहूंगी। आप ये देखिए, ये एक फोटो है जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था फ्लिपकार्ट से। देखिए फ्लिपकार्ट पे जो 100 ग्राम होता है ना, आपको पता होगा 100 ग्राम कितना होता है। 100 ग्राम जो पाउडर होता है ना, उसका प्राइस देखिए, यानी 100 रुपए से लेके 300 रुपए किलो के बीच में यहाँ पे आपको सभी पे अलग अलग प्राइस दिखेंगे। कोई 123 का दे रहा है, कोई 140 का दे रहा है, कोई 200 का दे रहा है, कोई 300 का दे रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये आ जाती है, जो पुदीने के सूखे हुए पत्ते होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा महंगे बिक रहे हैं। जब एक किसान जाता है मार्केट में अपने पुदीने को लेके, तो उसके पुदीने का क्या रेट मिलता है? कहीं भी जाए तो पुदीने का रेट क्या मिलता है? अच्छा जब मिलेगा 10 रुपए एक्स्ट्रा भी जब मिलेगा, जब उसका सही हरा एकदम कोयल जैसा खिला हुआ पुदीना होगा। लेकिन वही पुदीना मुरझा गया तो उसको रेट नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है पुदीने के जो पत्ते होते हैं ना, उनका रेट 300 के प्लस जा रहा है। आप खुद देखिए, मैंने अगर कुछ किया है तो आप खुद देखिए, फ्लिपकार्ट पे आप जाके चेक भी कर सकते हैं पुदीने के पत्ते 100 ग्राम कितने के हैं, पुदीने का पाउडर 100 ग्राम कितने का है। जो सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो सारी बातें मैंने फ्लिपकार्ट से देखी हैं। उसके बाद ही मैं आगे आपको बता रही हूँ, रिसर्च करने के बाद। ऐसा नहीं कि फ्लिपकार्ट से देखा, आपकी लोकल मार्केट होती है, अपनी लोकल मार्केट में जाके रिसर्च करना 100 ग्राम पुदीने का पाउडर कितने का मिल रहा है, इसके पत्ते कितने के मिल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, आप एक छोटा सा इसी प्रकार का डब्बा लीजिए, उस पे स्टिकर लगाइए और अपने घर पे 1 केजी 2 केजी 10 केजी जितना आपके यहाँ पुदीना है उसका पाउडर बना के सेल कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट यहाँ आता है कि किसानों के पास अगर पुदीना नहीं है, जो लोग नहीं करते हैं वो लोग क्या करेंगे? तो देखिए उन्हें घबराना नहीं है। जैसे आप अभी के लिए मंडी ले जाते थे आज से पहले, ऐसे ही सभी किसान साथी मंडी ले जाते हैं। तो आपको क्या करना है, उन सभी किसान साथियों से सस्ते रेट में, जैसे वो तो सस्ते रेट में दे ही रहे, आप उसी सस्ते रेटों में कलेक्ट कीजिए और उसे सुखाने के बाद पाउडर बना सकते हैं। और उसके जो सूखे हुए पत्ते हैं उन्हें भी पैकिंग कर करके आप ऐसे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ऑनलाइन बेचना डिफिकल्ट है, तो मैं कह रही हूँ दुनिया के सबसे सरल काम अभी जो बन गया है, सबसे सरल बिजनेस बन गया है। क्या वो सरल बिजनेस है जो गली मोहल्ले में लेके जाओ? वो सबसे कठिन बिजनेस है। लेकिन आप अपने घर पे बैठ के एक बार लिस्ट कर दीजिए, अनलिमिटेड समय के लिए बिकता रहता है आपका प्रोडक्ट। देखिए एक बार आपने अगर कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, आप गली मोहल्ले में जाओगे तो 10 लोग खरीदेंगे, लेकिन वहां से 10,000 लोग आ सकते हैं, और आप बात करो तो 50,000 आ सकते हैं, लाखों लोग आ सकते हैं। वहां पे करोड़ों लोगों का ट्रैफिक रोज का होता है। अब करोड़ों लोगों में से 10-20 लोग आपके प्लेटफॉर्म पे आना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब पूरी इंडिया में, इतनी बड़ी इंडिया है, किसी न किसी की तो नीड होगी पुदीना पाउडर की। मैंने माना कि सर्दी के सीजन में ये डाउन चलता है, लेकिन बाकी हर टाइम ये हाई पे चलता है, हाई सीजन चलता है इसका।
तो देखिए जो अभी लो सीजन चल रहा है ना पुदीने के पाउडर का, तो आपको अभी के टाइम पे ही बना के रख लेना है। जब इसका हाई सीजन आता है, गर्मियों में इसका हाई सीजन आ जाता है, इसका हाई सीजन फरवरी से शुरू हो जाता है, फरवरी के बाद ये हमेशा महंगा ही बिकता है। तो अभी आप इसका स्टॉक कर सकते हैं, बना सकते हैं और लिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नजदीकी मार्केट में, आप जहां भी रह रहे हैं वहां पे ले जाके छोटे छोटे डब्बे में, पैकेट में, पाउच में पैक कर करके आप इसे वहां पे सेल कर सकते हैं। अगर देखिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, डब्बे नहीं मिल पा रहे, स्टिकर नहीं मिल पा रहा है, तो ये सारी चीजें आपके लोकल मार्केट में मिल जाएंगी। जैसे कि आपको ये डब्बे दिख रहे हैं, ये डब्बे कहाँ मिलते हैं? ये डब्बे आपके लोकल मार्केट में मिल जाएंगे। जैसे ये पाउच है, ये कहाँ मिलेगा? ये भी लोकल मार्केट में मिल जाएगा। और ये स्टिकर, जहां से आप अपने नजदीकी पोस्टर, बैनर जो भी बनवाते हैं, वहां पे ये स्टिकर आपको आसानी से मिल जाएगा। अभी का जो टाइम चल रहा है ना, यहाँ पे स्टिकर बनवाना बहुत ईजी हो गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। जब आपको लगता है ना मैं किसी बिजनेस को करने जा रहा हूं, तो उसमें बहुत सारे डिफिकल्ट आते हैं, तो सिर्फ आपका माइंड का थॉट है। एक, इसमें डब्बा चाहिए, दूसरा स्टिकर चाहिए, तीसरा पुदीना पाउडर चाहिए जो आपके पास है। दो चीजें ही तो आपको बनवानी है, एक तो आपको डब्बा लेना है, दूसरा आपको स्टिकर बनवाना है। और बहुत सारे लोग कहेंगे इसे पैक करने के लिए क्या करने, भाई कुछ भी नहीं करना है। पुदीना पाउडर डालिए और उसके बाद इस पे एक स्टिकर लगा दीजिए, सेल कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है डब्बा महंगा है, तो आप पाउच ले सकते हैं। ये पाउच आपको 1 रुपए से लेके 3 रुपए के बीच में मिल जाएगा। indiamart.com से भी खरीद सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कोई नहीं दे पा रहा है लोकल में, तो आप indiamart.com से 100, 200, 500 जितने चाहे उतने पाउच खरीद सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपना जो पुदीना होता है, आप मार्केट में 10 रुपए किलो बेचने जाते हो, उस पुदीना को आप 1000 रुपए किलो सेल कर सकते हो। हमने देखा है 100 ग्राम पाउडर को ये लोग क्या कर रहे हैं, 1500 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। तो आप जो 10 रुपए किलो बेच रहे हो मंडी में, उसे ना बेच के 10-20 दिन उस पर मेहनत करके, सुखा के, पाउडर बना के उसे ही आप 1000 रुपए किलो बेच सकते हो। तो देखिए कितना अच्छा बिजनेस है। हमें पूरी साल भटकना भी नहीं कि बिजनेस जाना है, बाहर जाना है नौकरी करने के लिए। जो हमारी फसल है उससे ही हमें बिजनेस मिल रहा है, तो हमें बाहर जाने की जरूरत क्या है। तो आपको ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको ऐसी फसलों से रिलेटेड, आप अपनी फसलों से बिजनेस कैसे कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगती है या आगे भी आप ऐसा जानना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर दीजिए। धन्यवाद।